नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। जी हां प्रिय धनु राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और यह बदलाव आपके जीवन में आपके जीवन का असली चेहरा दिखाएगा। मतलब आपके जीवन में असली चेहरा दिखेगा। ये जो वीडियो है बहुत ही पावरफुल है और आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा हो या बुरा हो, अगर मनुष्य को जानकारी पहले से हो जाए तो मनुष्य जो है उस रास्ते को या तो छोड़ देता है या फिर अगर उस रास्ते पे चल रहा है तो सावधानी बरतता है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो वीडियो है धनु राशि वाले, चंद्र राशि पे आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो इसके अनुसार आप इस जानकारी को देख लीजिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो भविष्यवाणी है ना, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ग्रहों के गोचर के आधार पर है। ज्योतिष शास्त्र सीधा बोलता है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके खुद की जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति और उसकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर से, उसके कर्मों से, कुछ हद तक उसके माता पिता के कर्मों से और गोचर से मिला करके चलता है। तो यानी ये जो गोचर है ये जीवन का एक चौथा पार्ट होता है। अगर आपके जीवन में ग्रह अच्छा चल रहा है जन्म कुंडली में तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, और अगर ग्रहों में कमजोर स्थितियां हैं या दिक्कतें हैं तो आपके जीवन में पर्सनल तौर पे समस्या आएगा। उस स्थिति में इस गोचर का थोड़ा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ सकता है। इसलिए मैं सीधी बात कर रहा हूं और ये ट्रू है, 100% सच्चाई है। आपको मानना है तो आप मान सकते हैं, नहीं मानना है कोई समस्या नहीं है, पर यह सच्चाई है। तो चलिए धनु राशि वाले वापस से टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं धनु राशि वाले कि आखिर गोचर में बदलाव क्या हो रहा है। गोचर में बदलाव ये हो रहा है कि लगभग 12.5 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है ये वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये जो प्रवेश की तिथि है इनकी, ये है 1 मई 2024 दोपहर का 1:50 से 14 मई 2025 तक। अब क्या होगा कि हर ग्रह जो है अपना अपना एक समय काल होता है उसको परिवर्तन करने का। तो ये जो पूरी राशि को परिवर्तित करता है ना बृहस्पति, लगभग 12.5 वर्षों में, यानी दोबारा ये वृषभ राशि में 12.5 वर्ष के बाद आएंगे। लेकिन लगभग 12 महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है आपके जीवन में मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि यानी षष्ठम भाव पे प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में बृहस्पति क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जीवन में ये लग्न और राशि के मालिक होते हैं। अब यहां पे मैं एक बात बता दूं, ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे यह कहता है कि षष्ठम भाव का बृहस्पति जो है यह शुभ नहीं माना जाता। यह ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी ग्रह अगर षष्ठम भाव, अष्टम भाव या द्वादश में बैठ जाए तो शुभ फलदायी नहीं होता। मैं खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक और वर्णन है कि अगर लग्नेश, षष्टमेश या अष्टमेश या द्वादश हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायी नहीं होता है। इसीलिए बृहस्पति जो है आपके जीवन में लग्नेश होकर के षष्ठम भाव में है, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी नहीं रहेगा। हाँ, एक बात है कि बृहस्पति के ऊपर धनु राशि में या लग्न में केंद्राधिपति दोष भी लगता है, क्योंकि बुध जो है 2 केंद्रों के मालिक हो जाते हैं, सप्तम भाव और दशम भाव के, तो इनके ऊपर केंद्राधिपति दोष भी लगा हुआ होता है। ये बात समझने वाले बात है, इनके 2 केंद्रों पे इनके शत्रु ग्रह का अधिकार होता है। इसीलिए धनु राशि या लग्न में बृहस्पति का षष्ठम भाव में केंद्राधिपति दोष का भी प्रभाव रहता है। लेकिन एक बहुत बड़ा लाभ की स्थिति बन गई। यहां पे लाभ की स्थिति यह बन गई कि बृहस्पति से पंचम भाव पे केतु बैठ गया है, ये भी 18 मई 2025 तक है, और केतु से नवम भाव पे बृहस्पति बैठ गया। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि जब भी कोई ग्रह से कोई ग्रह पंचम और उसी ग्रह से वो ग्रह नवम हो तो नवम पंचम राजयोग बन जाता है।
मतलब चलो एक दोस्त तो चलो है, लेकिन दूसरा तो शुभ योग है, और इत्तेफाक से बृहस्पति का केतु के ऊपर और केतु का बृहस्पति के ऊपर दृष्टि भी है। और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पे यह प्रमाण है कि अगर बृहस्पति का केतु से युति हो जाए या बृहस्पति की केतु के ऊपर दृष्टि चली जाए तो केतु जो है बृहस्पति के जैसा फल देना चालू कर देता है। खुद का उसका माथा नहीं है ना, सिर्फ धड़ है। समझ गए? तो इसलिए जो है केतु का नवम पंचम राजयोग लाभ देगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा आपके जीवन में क्या क्या लाभ होगा, और यह षष्ठम भाव में है तो क्या नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो का टॉपिक क्या रखा है, जीवन का असली चेहरा दिखेगा। षष्ठम भाव में बृहस्पति रहने से सबसे पहला देखिए आपके जीवन में क्या होगा। आप थोड़े अस्वस्थ फील करेंगे, क्योंकि लग्नेश खुद षष्ठम है, तो ये संघर्ष करेगा ना आपको बेहतर बनाने के लिए। अब ये कमजोर हो गया तो आप थोड़े अस्वस्थ फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो सकता है, या लगभग 12 महीने के लिए जो है थोड़ा सा कहीं न तो कहीं आपको हर चीजों पे संघर्ष करना पड़ सकता है। अब ये सच्चाई है। अब आपको बुरा लगेगा कि अरे एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता गलत बोल रहे हैं, नेगेटिव बातें बोल रहा है। अब क्या करूं बताओ? 2-4 ज्ञानी बैठ जाएंगे यूट्यूब पे, कमेंट कर देंगे कि भाई आप कैसे बता दिए षष्ठम भाव में बृहस्पति शुभ होता है, तो फिर मैं क्या रिप्लाई करूंगा? ये तो बात हो गई कि क्या करूंगा, फिर झूठा ही बन जाऊंगा ना। तो सच्चाई सुनने की अपनी कैपेसिटी भी रखो। इसके अलावा जो है, जो बीपी शुगर के पेशेंट है उनके लिए थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो आपको अपना बीपी शुगर को बहुत बेहतर बना के रखना पड़ेगा, सॉरी। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति षष्ठम भाव में और कर्म क्षेत्र को देख रहे और लग्न और चतुर्थ भाव के मालिक है, तो आपको अपने कर्मों पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप जितना संघर्ष करोगे उतना ज्यादा ये लाभ देगा। इसके बीच में ये षष्ठम भाव में बैठा हुआ है ना, तो आपके गुप्त शत्रु का असली चेहरा भी सामने आ जाएगा, जो आपके परिवार में ही बैठ करके आपके पीठ पीछे चाकू भोंक रहा है ना, और आप सोच रहे कमाई तो इतनी है, जा कहां रहा है, इतने इनकम है, पारिवारिक पैसे कहां जा रहे हैं, तो उनका असली चेहरा भी समझ में आएगा। इसीलिए तो मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे आपको बोल रहा हूं कि जीवन में बहुत लोगों का असली चेहरा देखे, खुद का जीवन में आपका असली चेहरा नजर आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात कि मैंने बताया कि गुप्त शत्रु से ये रक्षा करेगा, मतलब आपको उनका चेहरा समझ में आ जाएगा, तब बचना चालू कर देंगे। ये सबसे बड़ी बात रहेगी। मैक्सिमम कर्ज को आप अपने जीवन में समाप्त कर देंगे, क्योंकि द्वादश भाव को ये देख रहा है। मैक्सिमम कर्ज जो है उसको आप समाप्त कर देंगे, क्योंकि आपको ये फील हो जाएगा कि अगर जीवन में संघर्ष से सब कुछ प्राप्त हो रहा है तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के लिए आप मैक्सिमम खर्च को कंट्रोल करेंगे और मैक्सिमम कर्ज को समाप्त कर देंगे। लेकिन द्वादश भाव का बृहस्पति खर्च भी कराएगा आपको, ये भी याद रखिएगा। तो खर्च पे नियंत्रण करना पड़ेगा आपको, समझ लीजिएगा। हाँ, एक बात है, ये पिता स्थान को देख रहा है, तो पिता से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। पिता का जो व्यापार बंद पड़ा था या काम बंद पड़ा था या पिता से मतभेदता थी, अस्थिरताएं थी, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, क्योंकि बृहस्पति देखिए दोस्ती भाव को भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है, और केतु भी तो बृहस्पति का फल दे रहा है। शेयर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सभी चीजों में लाभ दे देगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा, लेकिन खर्च जरूर कराएगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा लेकिन खर्च कराएगा। जो काफी सालों से घर में बैठे हैं, जिनका नौकरियां नहीं लग रहा है, बिजनेस ही नहीं चल पा रहा है, उनके लिए बहुत बढ़िया फल रहेगा। आप समझो कि आपके लिए तरक्की के रास्ते कितने अच्छे खुल रहे हैं। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात यहां पे आपके जीवन में षष्ठम भाव के बृहस्पति का क्या है कि आपका उन लोगों का भी चेहरा समझ में आएगा। आप किसी के अधीन काम कर रहे हैं, आप एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन फायदा वो उठा के लेके जा रहा है। तो आप स्वतंत्र तौर पे जीने का प्रयास करोगे और अपने खुल के जीवन जीने की कोशिश करोगे, लेकिन ये गलती मत करना। बृहस्पति आपको ऐसा दिखाएगा कि मुझे किसी के अधीन नहीं रहना है, किसी सीनियर के अधीन नहीं रहना है, अपने पिता के अधीन नहीं रहना है, या किसी के अधीन रह करके काम नहीं करना है, और यहीं पे बृहस्पति मार दे देगा आपको। आपको गुप्त रूप से अपना व्यापार आप चला लो, गुप्त रूप से अपने सेटलमेंट की स्थिति को ठीक करो, लेकिन जब 2025 में बृहस्पति मिथुन में आएगा ना, तब आप कर लेना अपने व्यापार को खुद से एक्सपेंड। अभी गलती मत करना, अभी बस रिसर्च करो, रिसर्च का समय है। मैंने बताया ना, जीवन का असली चेहरा दिखेगा। इसके अलावा जो है द्वादश भाव पे जिनको विदेश जाना है उनके लिए अच्छा है, जिनको जो विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हो उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि बृहस्पति भर भर के लोन भी दिला सकता है, अब प्रॉपर्टी का भी सुख प्रॉपर देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक है ना बृहस्पति। जिनको प्रॉपर्टी में लिटिगेशन है, जो बेच के चाहते हैं दूसरी जगह संपत्ति लेना, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जिनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब था वो ठीक हो जाएगा। बृहस्पति जो है लग्न का मालिक है, डिसीजन सारे बड़े बड़े लेना चालू कर दोगे आप। जिनके विवाह में बाधाएं थे वो ठीक हो जाएगा। प्रथम संतान की तरक्की तो कराएगा ही कराएगा ही है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके लिए। अब यहां पे बृहस्पति द्वादश भाव को देख रहे हैं तो व्यर्थ का केस मुकदमा से आपको बचाएगा, लेकिन आपको बचना ही पड़ेगा, खर्च तो कराएगा, धोखाधड़ी से भी बचना पड़ेगा आपको। ज्यादा कमाने के चक्कर में आप नुकसान मत कर लेना। हाँ, जिनकी नौकरी छूट गई थी उनकी नौकरी चलो लग रहा है, ये एक बेनिफिट हो गया। जिसका व्यापार बंद पड़ा था चलो वो ठीक हो रहा है, पिता से लाभ मिल रहा है, चलो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया। लेकिन ओवरऑल स्ट्रगल तो थोड़ा बृहस्पति कराएगा ही कराएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। सबसे पहला, अपने पिता से और सीनियर से रिश्ते अच्छे रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, पैसे खर्च करने में जितना ज्यादा हो कंजूसी करिएगा। नंबर 3, पारिवारिक लड़ाइयां मत करिएगा क्योंकि द्वितीय भाव पे नीच की दृष्टि है। नंबर 4, अफेयर वगैरह में बचने की कोशिश करिएगा। नंबर 5, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए अपने खर्च को बढ़ा करके उसको सेल मत कर दीजिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे दूसरी जगह पहले लेने का व्यवस्था कर लीजिएगा। 1 साल ही तो बात है, बच के रहना पड़ेगा। फिर भी आप शिव चालीसा का पाठ करिए, सफेद चंदन में केसर डाल करके तिलक लगाइए, पीला चंदन का तिलक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। बस देखिए लाभ की स्थितियां बन जाएगी। पर ये सच्चाई है, जो बात मैंने बताया बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे बताया है, बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।